सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हम बात कर रहे थे अबाउट द पॉवर्टी कमिटीज। उसी सीक्वेंस में हमारी जो नेक्स्ट कमेटी है दैट इज सी रंगराजन कमेटी, विच वाज सेट अप इन 2012 एंड उसने रिपोर्ट सबमिट की 2014 में। तो बेसिकली ये बनाई क्यों गई थी, क्योंकि जो तेंदुलकर कमेटी थी उन्होंने जो अपने रेट्स बताए थे दैट इज पॉवर्टी लाइन के जो एस्टिमेट्स बताए थे 27 रुपीज फॉर द रूरल एरियाज एंड 33 रुपीज पर डे फॉर अर्बन एरियाज। 2011-12 में जो उन्होंने रेट्स बताए थे वो बहुत कम थे। इसी को बेटर ऑफ करने के लिए या इसी का कुछ बेटर वर्जन बताने के लिए रंगराजन कमेटी को सेटअप किया गया था। और उन्होंने जो नई पॉवर्टी लाइंस बताई वो है कि फॉर रूरल एरियाज इट इज 27 पर पर्सन पर डे से बढ़ाकर उन्होंने 32 करी और अर्बन में 33 से बढ़ाकर 47 करी। इसी हिसाब से हमारी जो मंथली पॉवर्टी लाइन बनती है वो है 972 एंड 1407 फॉर अर्बन एरिया, विच वॉज क्वाइट हायर देन द तेंदुलकर कमेटी ने जो मंथली पॉवर्टी एस्टिमेट बताया था। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक बिगर बास्केट ली थी और उसमें फूड आइटम्स ही नहीं नॉन फूड आइटम्स को भी कंसिडर किया था, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, रेंट, कन्वीनियंस, एजुकेशन, हेल्थ, ड्यूरेबल गुड्स, इन सब पे आप कितना खर्चा कर रहे हो उस सबको इन्होंने कंसिडर किया था। और क्योंकि रंगराजन कमेटी ने जो भी एस्टिमेट दिया था उसके अकॉर्डिंग जो है अमाउंट बहुत ज्यादा था, तो दैट्स वाई जो अमाउंट और द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रही थी वो भी बढ़कर कितनी हो गई थी 29.5%, विच वॉज हायर देन द तेंदुलकर एस्टिमेट जो कि 21.9% थी। बट ड्यू टू टू मेजर रीजंस इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। फर्स्ट वन इज क्योंकि उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गई थी और नीति आयोग आ गया था, दैट्स वाई इस रिपोर्ट को उन लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। और सेकेंडली इंडिया के पास अब और कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है पॉवर्टी लाइन का आफ्टर 2011-12। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑफिशियली इंडिया में कौन से अडॉप्टेड है तो द आंसर इज द तेंदुलकर कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे गवर्नमेंट उसी को मान रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट रंगराजन कमेटी। आई होप यू लाइक इट। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।